आज हम लोग कुछ और क्लासेस बनाएंगे जिसके बेसिस पे हम लोग ट्राई करें इम्प्लीमेंट करने का उसको और अच्छे से। ठीक है, तो आज अभी अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक क्लास बनाएंगे। मैं सबको एक टास्क दे इमीडिएटली, एक क्लास बनाना है। मैं भी कोडिंग लिखने वाला हूँ। एक क्लास करना है, मेन क्लास जिसमें मेन मेथड हो, और बाकी छोटे छोटे क्लास बनाइए। एडिशन का एक बनाइए, सबस्ट्रैक्शन का एक बनाइए, मल्टीशन डिवीजन सबका बनाइए अलग अलग क्लासेस, और सब क्लासेस में इनको कॉल कीजिए। ठीक है, सबको प्लान समझ में आया? हेलो। सर एक बार फिर से बताइए। अभी हमें क्या करना है, एक अपना ये क्लास रहेगा राइट, मेन क्लास जिसमें मेन में छोड़ो। अभी आपको ऐसे चार क्लास बनाने, कौन सा? क्लास ऐड वाला, फिर क्लास सब्सट्रैक्ट वाला, सब्सट्रैक्ट वाला, क्लास मल्टीशन वाला। इनके अंदर मेथड लिखना है और इस मेथड को कॉल करना है। ये अपना टास्क है अभी। जिसको आता है जल्दी से ट्राई करो, जिसको नहीं पता है, जो जिसको फर्स्ट टाइम है, वो सिर्फ देख लीजिए कैसे करें हम लोग। बराबर है। इसके अंदर हम लोग मेथड लिखेंगे, पब्लिक वॉइड ऐड सब्सट्रैक्ट की मेथड लिखा मैंने, पब्लिक वॉइड मल्टीप्लिकेशन, पब्लिक वॉइड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसको राउंड ब्रैकेट, देखो राउंड ब्रैकेट नहीं तो एरर थ्रो कर रहा है वो। अभी यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इंट ए इक्वल टू 10, कॉमा इंट बी इक्वल टू 20, इंट सम इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ पे हम लोग सब्सट्रैक्शन करते थे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे डिवीजन। डिवीजन के लिए हम लोग क्या करेंगे, दिया है अभी मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। सब्सट्रैक्शन के लिए ठीक है। देखो अभी अपने पास कितने क्लास हुए, कोई मुझे बताए कितने क्लास हुए, दिख रहा है? तो आज क्लास, इसमें सब में एक क्लास मेन है, बराबर है। अभी मुझे इस ऐड क्लास के अंदर की जो ऐड मेथड लेना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताइए? ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। एग्जैक्टली किसका, जिसकी मेथड एक्सेस करना है उसका क्लास, वो किसके बिलोंग करता है उसका करना पड़ता है। मतलब क्या बोलते हैं इसको, वो जिस क्लास में बिलोंग करता है, जिस फैमिली से बिलोंग करता है, उसे उसका ऑब्जेक्ट करना है।
ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ। देखो, पहले केस में हो गया 30, दूसरे के सब्सट्रैक्शन था ना, मैंने शायद सब्सट्रैक्शन नहीं दिया। देखो, पहले केस में 30, फिर 10, -10, -20 और 2 0। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? किसी का डाउट है भी इस केस में? हेलो, ऐसा कोई है जिसको डाउट है इस केस में हम लोगों ने इसको कैसे कॉल किया है? एक्चुअली मुझे ये लेने के पीछे का स्टोरी अलग है। ये समझ में आया सबको ये कैसे किया? किसी को डाउट है तो बताइए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुझे आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाना है। सब नहीं सही? सर। ठीक है। अभी इसमें क्या हो रहा है पता है क्या? प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? प्रॉब्लम ये है कि मैं यहाँ पे कुछ डेटा ही नहीं पास कर रहा, मतलब यहाँ पे हार्ड कोड डेटा हो रहा है। 10 20, 10 20, 10 20। नहीं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मैं इस मेथड से जो पास करूंगा वो यहाँ पे चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा, इंट ए कॉमा इंट बी। यहाँ पे मैं वही करूंगा। ठीक है, ये होगा। अभी यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू दी है, राइट? इसका मतलब मैपिंग नहीं हुआ। मतलब कैसे पता है क्या? अगर आपको मान लीजिएगा एक्सेल का शर्ट बैठता है, अगर आप डबल एक्सेल लेके आओ ये शर्ट, तो बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा। बैठेगा लेकिन वो सूट नहीं करेगा। यहाँ पे उल्टा करते, एक्सेल का शर्ट लगता है तो आप स्मॉल वाला, लार्ज वाला शर्ट लेके आते हो, तो बैठेगा क्या आपको वो? नहीं। बैठेगा। तो यहाँ पे भी वही लॉजिक है। यहाँ पे हम लोग उस मेथड को कितने पैरामीटर दे रहे हैं? इसे बोलते हैं पैरामीटर। कितने दे रहे हैं? 2 दे रहे दो। हैं। तो यहाँ पे मुझे कितने पास करने पड़ेंगे? जैसे मान लो 2 3 4 की 5 के यहाँ पे, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 6 7 कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन करना है, मैं 2 नंबर का 10 2 करता हूँ। मुझे डिवीजन करना है, मैं ऐसे करता हूँ 5 नहीं 6 2 करता हूँ। तो अभी चल गया कह रहे, देखिए अभी आंसर अलग अलग आएगा। देखिए, पहले केस में उसने क्या किया बताइए अभी? हार्ड कोडेड वैल्यू। अभी यहाँ पे जो मैं हार्ड कोड कर रहा था वैल्यू, उसको निकाल के मैंने यहाँ से पास किया। ये 3 और 5 किसको जाएंगे? ए एंड बी। मैपिंग होता है। मैं अभी इसको उठा के यहाँ पे डालता हूँ तो शायद आपको थोड़ा जल्दी पता चलेगा। इसको मैं लगाऊंगा। ठीक है, मैंने इसको तो कॉपी तो कर लिया था कोड को। ओके, कॉपी किया। अभी दिक्कत ये है कि इसका बैकग्राउंड चेंज करना पड़ेगा। क्या कॉपी हुआ है? अरे, आज इसको क्या होगा? इसको कर रही है। 2 मिनट दीजिए, इसका ना थोड़ा सा मुझे बैकग्राउंड चेंज करना है।
ठीक है, सही हुआ। ठीक है, एकदम प्रॉपर बैठा। अभी यहाँ पे देखिए, ऐड में कितने पैरामीटर्स हैं? 3,5। तो यहाँ के ये जो 3 है, ये किसको जाएगा? ए इसको। को। ये 5 किसको जाएगा? इसको जाएगा। बी। नेक्स्ट इटरेशन में तो ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे गया। अभी ये 6 किसको जाएगा? सबस्ट्रैक्शन वाला इसको आ जाएगा 7। तो इसीलिए यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई 6, बी की वैल्यू 7। इनका कैलकुलेशन किया उसने, किया -1। यहाँ पे 3 और 5 था, राइट? 3 + 5, इसका उसने दिया आंसर 8। इनके केस में देखिए, यहाँ पे 10 दिया, यहाँ पे 2 दिया, ये 10 है, ये 2 है, तो हो गया 20। यहाँ पे क्या है, 6 किया है, यहाँ पे 2 किया, 6/2 करो 3। तो ये आंसर यहाँ पे आया, देखिए बराबर है। किसी का भी डाउट है क्या इस केस में? बताइए। हेलो। नो सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो इम्पोर्टेंट उसके पीछे भागते हैं अभी। तो मैंने एक जेनरिक आपको एग्जांपल दिया, ऐसा आपको करना है। ठीक है, चलो अभी हमें क्या करना है, जो नया टॉपिक पढ़ाने वाला दैट इज इम्पोर्टेंट, उस टॉपिक का नाम है कंस्ट्रक्टर। और एक चीज हमेशा याद रखिए, मेरा इंटरव्यू क्रैक करने का फंडा क्या है पता है क्या? मैं हर क्वेश्चन के 5 पॉइंट बनाता हूँ, 4 या 5 पॉइंट में। जैसे उन्होंने पूछा व्हाट इज मीन बाय कंस्ट्रक्टर, आप क्या करोगे बताइए? आपको उससे कितने पॉइंट याद रखना है? 4 4 पॉइंट। या 5 बचे। तो वो भी सेटिस्फाई होता है, हम भी सेटिस्फाई होते हैं, क्योंकि हम लोग पॉइंट बताते हैं, तो हम लोग भी अपना आंसर कभी डिबेट नहीं करते, और उसको जो चाहिए वही मिल जाता, राइट? तो इंटरव्यू में पूछा कि भाई व्हाट इज मीन बाय कंस्ट्रक्टर, व्हाट इज मीन बाय कंस्ट्रक्टर, तो योर आंसर शुड बी, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? ऐसे पॉइंट में लिखना है आपको, क्लास नेम एंड मेथड नेम would be same. सेम। दूसरा, it has no return type. It gets called automatically as soon as object is created. मैं बताऊंगा ये क्या है, इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। It has 2 type. फर्स्ट है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटर मतलब क्या है पता है? मैंने बताया आपको, पैरामीटर मतलब क्या? जिसको कुछ पैरामीटर ये वाला, इसे बोलते हैं पैरामीटराइज। गॉट इट एवरीवन? बराबर है। किसी भी डाउट है कि इस केस में बताइए। तो हम लोग पहले की तरह हम लोग करते हैं, क्या करना, हमें क्लास करना है। जैसे मान लीजिए मैं क्लास बना रहा हूँ, बताइए, मैं ऐसे लिखता हूँ, न्यूजन लिखता हूँ, न्यूजन का एक क्लास बनाते हैं, बराबर है। तो मुझे कंस्ट्रक्टर के लिए क्या करना है बताइए? पब्लिक न्यूजन। पब्लिक न्यू एग्जाम्पल, पब्लिक स्टैटिक। पब्लिक वॉइड न्यू। न्यूजन। अभी एक यहाँ पे रिटर्न मैंने टाइप गलती, नहीं है ना तो सर? बता रहा, वही मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने गलती किया है। क्या किया है? इसको मैंने यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? नो रिटर्न। राइट, इट तो ये हैज नो हमें रिटर्न लिखना है टाइप। क्या? नहीं लिखना, बराबर। यहाँ पे लिखता हूँ SY, म्हणजे सिस्टम ऑर्डर प्रिंटर, दिस इज कंस्ट्रक्टर मेथड। ठीक है, आपको इस वजह से करना है। देखिए, हम लोग फॉलो करते हैं, क्लास नेम और मेथड नेम सेम है क्या? हाँ, क्लास नेम और मेथड नेम सेम है। इसको कोई रिटर्न टाइप है क्या? नहीं है।
अभी यहाँ पे बताइए, ये कौन सा टाइप का कंस्ट्रक्टर हुआ, डिफॉल्ट हुआ या पैरामीटराइज हुआ? डिफॉल्ट। डिफॉल्ट डिफॉल्ट। क्यों? डिफॉल्ट। इसको कोई मेथड, इसको इसके अंदर कोई पैरामीटर है क्या? नहीं। नहीं, तो इट इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ तो कौन सा कंस्ट्रक्टर हो जाएगा? पैरामीटर। पैरामीटराइज। पैरामीटर। दिखाने वाला। ठीक है, चलो अभी हम लोग एक काम करते हैं, इन सबको गोली मारते हैं, एक एक मेथड बनाते हैं ऐड नाम का, उसी को हम लोग खेलते हैं। डिफॉल्टर। नाउ टेल मी, ये कैपिटल ऐड है, ये स्मॉल है, तो ये कंस्ट्रक्टर हो सकता है क्या? नो। नहीं। क्यों नहीं हो सकता, बताइए अभी। सेम नेम, केस सेंसिटिव। सेम मेथड नेम, सेम क्लास अरे नेम। तो It has इसका same क्या method name. क्या नाम है, इसका भी नाम ऐड है, इसका भी नाम ऐड है, क्या प्रॉब्लम है फिर? केस केस सेंसिटिव है। सेंसिटिव। सर कौन रिटर्न सी टाइप। sensitive है? रिटर्न टाइप। नहीं, जावा क्या है, केस सेंसिटिव, याद रखो। तो उसके लिए ये ऐड अलग है, ये ऐड अलग है, समझ में आया? यस सर। तो सब लोग एग्री हो अभी? किसी को डाउट है इस केस में? जावा क्या है, केस सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव, तो इसके लिए ये ऐड अलग है, ये ऐड अलग है। तो अभी मैं क्या करने वाला, कंस्ट्रक्टर बना। नाउ टेल मी, ये कंस्ट्रक्टर बनेगा क्या? कंस्ट्रक्टर बना क्या ये? अभी ये कंस्ट्रक्टर बन गया क्या ये, बताइए। Yes, sir. ये बना ना? यस सर। इसको रिटर्न टाइप है ना? वॉइड हाँ है नहीं, अभी void। बन गया रिटर्न टाइप, बराबर है। अभी इसका पार्ट बताइए, इसका नाम क्या है? ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है? Parameterize. अभी हम लोग इसके बारे में देखते हैं। नाउ आप बताइए, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज है मेथड ये वाला? दिस इज डिफॉल्ट। Default. तो यहाँ पे दो मैंने मेथड किए हैं, एक डिफॉल्ट वाला किया है, एक पैरामीटराइज वाला किया है, इसे बोलते हैं डिफॉल्ट। इसका नाम क्या है? Parameterize. पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, बराबर है। नाउ मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, मुझे क्या करना है, इस मेथड को कॉल करना है। तो मैं कैसे करूंगा कि ये किसका फैमिली का मेंबर है? ऐड का है, बराबर बराबर, ये देखिए ऐड का है। तो मैंने बताया इसको दो बार कॉपी करना होता है, इसको नाम देना पड़ेगा, उसको उसमें ए नाम दिया। अभी मुझे ए डॉट लिखना पड़ेगा क्या रे? ए डॉट लिखना पड़ेगा। नहीं नहीं। देखो उसने दिया ही नहीं, अरे क्या हुआ रे, उसने ए डॉट लिखा मैंने, लेकिन उसने कुछ दिया ही नहीं रे, ऐसा क्यों रे? कि वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है। एग्जैक्टली ये रन हाँ। नहीं किया था। राइट, तो यहाँ पे लिखा है इट गेट्स कॉल ऑटोमेटिकली एज सून ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो नाउ टेल मी, इस केस में कौन सी मेथड कॉल होगी, डिफॉल्ट वाली या पैरामीटर वाली? डिफॉल्ट। Default. क्यों, यहाँ पे मैंने कुछ पास किया है क्या? नो। नहीं, तो ये मेरा पास होगा। इसको अभी मैं थोड़ा ठीक करता हूँ, इसको 10 कॉमा ऐसे थोड़ा अलग नंबर लेता हूँ, 5,6 लेता हूँ। नाउ टेल मी विच मेथड विल कॉल? पैरामीटर। एग्जैक्टली। चलो अभी देखते हैं हुआ क्या। पहले के केस में देखो, इसको डिबग करता हूँ। यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ गया, अभी उसका डिफॉल्ट था, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा। ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, सम की वैल्यू 30 है, बराबर है। इसके बाद यहाँ पे आया, यहाँ पे दो पैरामीटर्स हैं, एक 5 है, एक 6 है, बराबर है। होगा ये काम। किसी का भी डाउट है इस केस में? हेलो, किसी का डाउट है? नो सर। अभी नो यहाँ सर। पे किसी ने पूछा तो आप एकदम सिंपल वर्ड में उसको बता सकते हो कंस्ट्रक्ट के बारे में, क्या बताना है। उसने कंस्ट्रक्ट पूछा, बस ये 4 पॉइंट बोल दीजिए, काम बन जाएगा आपका, बराबर है। हेलो, Yes, sir. ना हम लोग डिस्कस करते हैं
उन्होंने कंस्ट्रक्ट बनाया क्यों रे? व्हाट डू यू थिंक? उन्होंने कंस्ट्रक्ट क्यों बनाया? नॉर्मल से भी काम हो रहा था ना, तो व्हाई देयर इज नीड ऑफ कंस्ट्रक्टर? बताइए, क्या लगता है आपको कंस्ट्रक्टर की क्यों जरूरत है? मैं नॉर्मल से भी काम हो रहा था ना, क्यों एक एक्स्ट्रा वर्ड बनाया? हाँ, हेलो, बोलो यार, जब तक कॉन्वर्सेशन नहीं करोगे तो आपको भी नहीं पता चलेगा। जिनका कंप्यूटर बैकग्राउंड से एटलीस्ट दे शुड आंसर ना। हेलो, व्हाट डू थिंक? क्या लगता है? ठीक है, मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ वापस से। तो आप मुझे बताइए गलती क्या हो रही है। ठीक है, यहाँ पे कितने में बताइए, अभी यहाँ पे मेरे कितने क्लासेस हैं? कितने 4. क्लास है? 4 4 क्लास classes. है एक्चुअल में। मतलब वो मेन वाला छोड़ के 4 क्लास है। मेथड कितनी बार कॉल किया मैंने? मेथड किसके 4 टाइम. कितनी है? उसके अंदर 4 है। तो मुझे एक क्लास और एक मेथड कॉल करने के लिए, मतलब एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, देखिए मैं क्या बोला, एक ऑब्जेक्ट बनाने, एक मेथड कॉल करने के लिए, ऐसे कितने यूज हुए मेरे? हर के लिए 2 हुए। Yes. अभी मेरे पास कितने हैं? 4 है। तो मुझे कितने लाइन का कोड यूज हुआ मेरा? हेलो, एडिशनल एफर्ट्स 6 कम टाइम. लगा है। राइट, मेरा 8 लाइन का कोड हुआ, बराबर 8 का लाइन का कोड लगा, राइट। लेकिन जैसे मैंने कंस्ट्रक्ट किया तो मेरे कितने लाइन बच गए? 1 लाइन. बराबर, हर एक केस में 1 लाइन हुआ। 6 Line, 6 line. 50% सेविंग हुआ, बराबर है ना? आपका 50% सेव हुआ कि नहीं? सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? 50% आपका लाइन का कोड सेव हुआ। दूसरी चीज, सर ऑब्जेक्ट। आवाज ब्रेक होती ओके, 2 मिनट, रेंज का थोड़ा इशू आया। अभी सुना जाए? सर आवाज ब्रेक होती है. आई एग्री, 2 मिनट, नेटवर्क का भी मैसेज आया था को अनस्टेबल है करके। अभी सुना जा रहा है क्या? यस। Yes sir. आप यस बताइए सर. अभी। मेरा हर कोड के लिए जब मैं कंस्ट्रक्टर लेता हूँ तो मेरा एक लाइन बचता है, सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? Yes sir. यस अब सर. मेरे पास 4 क्लास थे, तो कितने लाइन का कोड बचा मेरा? 4 line. अगर मान लो ऐसे मेरे 100 लाइन का कोड होता है, तो कितने लाइन का कोड बचेगा? 100 लाइन का बचेगा कि? ऐसा ही ऑटोमेशन ऐसा ही होता है। अगर आप डेवलपर में करके काम करते हो ना, तो ऐसा ही बहुत बार होता है। ये बात तो हो गई। दूसरी बात क्या होती है इससे, डिसएडवांटेज क्या है? मुझे ऑब्जेक्ट बनाओ, वो तो बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक्सप्लिसिटली, एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है पता है? एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है? आपको वो करना ही पड़ता है, एक्सटर्नली। तो हो जाए एग्जैक्टली। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, आपको करना ही पड़ता है, राइट। एक्सप्लिसिट का मीनिंग वो होता है। तो जैसे ही इस केस में अगर आपके पास कंस्ट्रक्टर नहीं होता, देन यू हैव टू कॉल द मेथड एक्सप्लिसिटली। ये बहुत बुरी बात है इस केस में। तो हम लोग क्या करेंगे फिर इस केस को? कंस्ट्रक्टर बना के बस एक बार कॉल करो, काम बन जाएगा, बराबर है। यहाँ पे कोई कॉल करो, यहाँ पे ये वाला नहीं, इसका आमंत्रण नहीं दिया, उसका आमंत्रण ऑटोमेटिकली आ जाएगा, राइट। समझ में मैं क्या बोलना चाहता हूँ? ये वाला समझ आया क्या? मुझे यहाँ पे एक्सप्लिसिटली हर बार कॉल करना पड़ता है, भाई तू इस मेथड को बना तो दिया। ये मेरा फ्रेंड तो है, लेकिन मैं इसको शादी में नहीं बुलाऊंगा। ये मेरा फ्रेंड है, इसको भी शादी में नहीं बुलाऊंगा। ये भी फ्रेंड है, इसको भी शादी में। बस फ्रेंड है, फ्रेंड है मतलब रिलेशन है, लेकिन शादी में नहीं बुलाऊंगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर कर रहा हूँ। ऑटोमेटिकली जैसे वो फ्रेंड है तो शादी में आ जाएगा ना। आपको उसको बुलाने की जरूरत है क्या? नहीं. इन केस ऑफ नहीं, राइट। यही फायदा है कंस्ट्रक्टर का। जैसे कि आजकल वही होता है ना, व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन डालो, इनविटेशन डालो, तो बाय डिफॉल्ट किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं, उसको पता चल जाता है उसको आना है। और जो क्लोज होता है वो बाय डिफॉल्ट आ ही जाता है, उसको ईमेल एक्स्ट्रा कॉल करने की जरूरत है क्या? तो वही लॉजिक उन्होंने कंस्ट्रक्टर ढूंढा है, बाकी कुछ नहीं किया है। याद रखो, जिसने भी जावा ढूंढा है ना, उसने ये सारे सिनेरियो कवर सोचे होंगे ना, और उसके बाद उसने कवर अप किया होगा, हाँ इसको ऐसा करते, उसको वैसा करते, इम्प्लीमेंट, बराबर ना। जब प्रॉब्लम हुआ तभी तो उन्होंने सोल्यूशन ढूंढा। और सोल्यूशन कैसे ढूंढा?
एक एक दूसरे को कोरिलेट करके ढूंढा। एग्री सब लोग? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़े फिर अभी। ओ। ठीक है, अभी आता है एक स्टैटिक कीवर्ड नाम का वर्ड है, बहुत बढ़िया है। क्यों बढ़िया है मैं बताता हूँ। तो हमेशा की तरह कितने पॉइंट लिखना है हमें, 4 या 5। इट इज अ कीवर्ड। सेकेंड पॉइंट, इट इज एप्लीकेबल टू क्लास, मेथड एंड वेरिएबल। अभी तो हम इसका थोड़ी देर के लिए क्लास निकाल देता हूँ, तो क्लास के लिए पूछेंगे तो थोड़ा आपको इंटरव्यू के टाइम पे थोड़ा दिक्कत होगी, इसलिए याद रखिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। इट इज एप्लीकेबल टू मेथड एंड वेरिएबल। व्हेन इट इज एप्लीकेबल टू मेथड, you can call it by without creating object. Without creating object, that is class name dot method. Fourth point, when it is applicable to variable, you can call it by without creating object, that is class name dot variable name. बराबर है। अभी इसके पीछे उन्होंने क्या लॉजिक लगाया, व्हाट डू थिंक? स्टैटिक क्यों बना, बट ठीक है। मैंने जब जब मैं आपको ऑब्जेक्ट बना रहा था, तब मैं हमेशा इसको एक कोरेड वर्ड यूज कर रहा था। उसका नाम क्या आता है, कोई मुझे बताएगा? उनके बीच में क्या होना चाहिए? Relation. एग्जैक्टली, रिलेशन होना चाहिए। लेकिन व्हाट डू थिंक, ये हर बार रिलेशन क्यों बनाना है यार? आपको नहीं लगता कि हर बार रिलेशन बनाओ तभी आपको सारी चीजें मिल जाएगी? जैसे आपको यहाँ से मुंबई जाना है, फिर गोवा जाना है, आपके पास कार नहीं है, आप नहीं जा सकते गोवा। या फिर आपको आपका दोस्त भी गाड़ी, बाइक बाइक या की कार मांग रहा है, वो नहीं दे रहा, आप नहीं जाओगे क्या फिर गोवा? जाओगे कि नहीं जाओगे फिर गोवा? जाएंगे सर। कैसे जाएंगे फिर बताइए? बाय बस या फिर कुछ ट्रेन वगैरह कुछ। राइट नाउ आप मुझे पब्लिक बताइए, ट्रांसपोर्ट। बस और ट्रेन का आपके कोई साथ कोई रिलेशन है? No. नहीं। तो आप भी फिर भी जा रहे हो, राइट? बराबर ना? एम आई राइट? यस सर। यस सर। तो जिसने जावा डेवलप किया उसने उसके बारे में सोचा होगा ना, हर बार क्यों ऑब्जेक्ट बनाना है यार? तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको ऐसा इस वे से लेते हैं कि वो मुझे उसको विदाउट ऑब्जेक्ट करके भी उसको लेके जा सकता हूँ। उस केस में उन्होंने क्या किया, स्टैटिक नाम का वर्ड यूज किया। ठीक है, तो यहाँ पे इट इट यहाँ पे एक वर्ड, यहाँ पे एक वर्ड ऐड रखे, इट वर्क्स एट क्लास लेवल, नॉट एट मेथड ऑब्जेक्ट लेवल। बराबर ना? मुझे ऑब्जेक्ट बनाने के लेवल करने की जरूरत पड़ती है क्या? समझ में आया? किसी का डाउट है No. इसमें? तो याद रखिए, मैं ये जो वर्ड बता रहा हूँ आपको, जो रिलेशन बता रहा हूँ, मतलब टॉपिक्स, आपको जैसे का वैसे पॉइंट याद रखना है, तो आपका काम बन जाएगा। तो हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करें, चलो इसी में ही कर लेते हैं। मेरे पे क्लास नाम एडिशन नाम का एक क्लास है, ठीक है, एडिशन, ठीक है, जिसके अंदर मैं वैल्यू पास करने वाला हूँ। अभी मुझे ए डॉट क्या लिखना पड़ेगा, एडिशन लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 10, 20 करना पड़ेगा। सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? तो मुझे आंसर आएगा 30, राइट? तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ा रहे, बताइए? Object create कर. ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा ना। मैं क्या करता आपके लिए ना, एक सबस्ट्रैक्शन नाम का मेथड बनाता। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, समझ लीजिए। सबस्ट्रैक्शन नाम का एक मेथड बनाता हूँ।
लेकिन उसके लिए मैं क्या करने वाला एक्स्ट्रा का, उसको मैं क्या करूंगा बताइए। static, एक पब्लिक स्टैटिक नाम का एक कीवर्ड लगाने वाला हूँ। नाउ टेल मी, मुझे इस मेथड को कॉल करना है तो मैं कैसे कॉल करूंगा बताइए। क्या लिखा हम लोगों ने, क्लास नेम डॉट, subset, method name, मेथड तो नेम। क्लास नेम क्या है मेरा बताइए, कैपिटल ऐड है, डॉट है क्या, subtraction, सबस्ट्रैक्शन नाम का मेथड आया। अगर आप ऑब्जर्व करो, उसने ऐड डॉट सम नाम का दिया ही नहीं, बराबर ना, एडिशन नाम का दिया ही नहीं, क्यों रे, क्योंकि वो स्टैटिक है ही नहीं, तो कैसे देगा वो। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने 20, 10 किया, देखते हैं। नाउ आप बताइए, मैंने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बनाया है क्या, इसको निकाल देता हूँ, फिर भी आंसर देगा, दिया है क्या उसने 10 आंसर। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, किसी को डाउट है इस केस में। हेलो, सही पकड़े, नो, नाही कळलं। नाही सर, थोडस कन्फ्युजिंग होतंय. बघा ना, आतापर्यंत मी तुम्हाला काय सांगितलं, व्हॉट आय टोल्ड यू अँड व्हॉट आय टीच यू, whenever Actually, you have to पहिले call a method, you have to create an object first, then only it is possible, right? यस सर. इसको मैंने कैसे कोरिलेट किया था, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, आपको गोवा को जाना है, राइट, गोवा को जाना है तो आपके पास कार तो नहीं है, आप आपके फ्रेंड से ही मांगोगे, मतलब रिलेशन तो बनना पड़ेगा, तभी आप कार लेके जाओगे, राइट, तभी गोवा जा पाओगे। लेकिन हर बार एक केस पॉसिबल है क्या, बराबर ना, बरोबर. बराबर ना? तो हर बार तो आप नहीं लेके जा सकते ना उसकी कार, तो आप क्या करोगे, नहीं, बाय बस या बाय ट्रेन से जाओगे। तो यहाँ पे आपको बाय बस और बाय ट्रेन से आपको कोई रिलेशन बनाने की जरूरत है क्या। नहीं. तो उसके लिए जावा ने क्या सोचा, क्यों ना हम जिसको आप चाहिए उस मेथड को आप उसको क्या बनाइए, स्टैटिक। स्टैटिक बने, तो ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली लेके जाओ। अभी नाउ टेल मी, एडिशन नाम की मेथड स्टैटिक है क्या, नहीं। that, तो नहीं मुझे है. एक्सेस करने के लिए मुझे इसका ऑब्जेक्ट ही बना पड़ेगा ना, तभी मैं काम कर पाऊंगा, राइट। लेकिन इसके लिए नहीं है, क्यों, इसके साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, तो मुझे बस कैसे करना है, पैसे टिकट करना है, निकलना है। तो सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होगा, क्लास नेम रखा है और मेथड का नाम रखा, काम बन गया। चल समझ में आ रहा अभी। सर मैंने जो स्टोरी बताई वो समझ में आएगी, वो पहले बताइए आप। हा सर, स्टोरी तर. स्टोरीमध्ये ऑब्जेक्ट क्रिएट केला आपण पहिल्या केसमध्ये, हा, गाडी आहे, हो केला. मित्राकडे गाडी हो. आहे, तुम्ही रिलेशन बनवलं, ऑब्जेक्ट बनवलं, मग साहेब त्यात आणि ओके. ह्यात काय फरक आहे सांगा, ह्या ऍडिशन मेथड मध्ये, बरोबर की नाही। पण तुम्हाला सारखीच गाडी लागते, तुम्हाला सारखी गाडी मागणार का तुम्ही तुम्ही मित्राला, नाही मागणार. मग तुम्ही त्याला काय करणार, बसने जाणार की नाही, बसने जाय म्हणजे तुम्ही त्याला काय हो. करणार, ऑप्शन काहीतरी शोधणार आम्ही. म्हणजे तुम्ही इथे जावा दुसरा मध्ये काय कुठला? करणार, अरे जावा मध्ये बोल रे बाबा। स्टॅटिक, स्टॅटिक. हा, मग तू त्याला कॉल कसं करणार मग, क्लास नेम आणि मेथडचं नाव, क्लास नेम, मेथड नेम. पटलं की तुला, मग काय उघड आहे ते सांग। ओके. ठीक है, एक दोनदा व्हिडिओ बघ, पचल चांगलं, ठीक है, ओके सर, चालेल. ठीक है। अभी हम लोग क्या करते देखो, अभी तो मैंने आपको ये बताया, राइट, राइट नाउ आई जस्ट टॉट यू दिस थिंग, how we can access a class name and method name, right, method name when method is a static, right. Now let's see how we can achieve when method is a, sorry, variable is a static, right. Now let's say, so what we will do, static int, ऐसा लिखता हूँ, p equal to 50 लिखता हूँ, मुझे इस p को एक्सेस करना है। नाउ टेल मी कैसे एक्सेस करूंगा, सेम लॉजिक से हम लोग दो दो बनाते हैं, इंट q इक्वल टू 100। नाउ मुझे q के एक्सेस करना है, मैं q के एक्सेस कर सकता हूँ क्या डायरेक्टली बाय क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम, नो. नहीं कर सकते, राइट। नहीं कर सकते. लेकिन कैन एक्सेस क्लास नेम डॉट पी, म्हणजे ऐड डॉट पी कर सकते हो क्या, हाँ मैं कर yes, सकता हूँ, क्यों, कर सकते. क्योंकि वो because it's स्टैटिक. राइट, देखिए, तो यही खासियत है स्टैटिक की भी।
आ गया? सर जी अभी डाउट है क्या किसी को? बताइए। बहुत नहीं सर, इंपॉर्टेंट है। आता क्लियर मैं है। जो बता रहा हूँ ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू के फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन डाउट है तो बताइए मुझे। नहीं सर। ठीक है, चलेगा। तो आज के लिए शायद मुझे इतना ही लेना पड़ेगा। द रीजन बिहाइंड, कल हम लोग जो टॉपिक लेने वाले हैं, ऊप्स कॉन्सेप्ट। एक काम करते हैं, अरे यार कल दिक्कत होगा, कल क्लास नहीं होगा। आज मैं स्टॉप कर लेता हूँ क्योंकि जो जो मुझे ऑप्स के कंसेप्ट पढ़ाने वो कंटिन्यूस पढ़ाना है यार।